हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक और शानदार लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में अपन लोग कंप्लीट करने वाले हैं इमिटिक्स। क्या होता है इमिटिक्स, इमिटिक्स के एग्जाम्पल क्या है इसका यूज क्या है, किस तरह से क्या चीजें आपको मैनेज करना है, एग्जाम में आपको लिखना क्या है। तो इमिटिक्स के बारे में कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो में होने वाला है। यूनिट 4 फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 4 है ये, और 3 यूनिट आपकी समाप्त हो चुकी हैं। आप जाएं चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें। प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे, प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जब आप क्लिक करते हैं, वीडियो के बगल चैनल पर पहले आप विजिट करें। वहां पर जब आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मिल जाएगा, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट, उस पर आपको क्लिक करना है और आप तीनों यूनिट बिल्कुल शानदार तरीके से समाप्त कर सकते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन में ही आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, आप नोट्स अपने पास डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ फॉर्मेट में। आपको कुछ भी लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको सीधा नोट्स डाउनलोड करिए, रिवाइज करिए और लेक्चर देखिए। बिल्कुल एकदम अच्छे से सारी चीजें अपने दिमाग में एक एक करके सेट करते हुए चलिए, और एग्जाम तक सब कुछ आपको एकदम ईजी वे में आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए बिना समय नष्ट किए मैं इमटिक्स स्टार्ट करता हूं। आपका इमटिक्स क्या होता है उससे पहले आपको बता देता हूं, आपको सारे नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ में आप लोग एक काम जरूर करिए कि ये वीडियो अपने सभी दोस्तों में, अपने क्लासमेट में जरूर शेयर करिए। उन्हें बताइए कि बेस्ट क्लास आपकी इसी चैनल पर स्टार्ट हुई है। तो चलिए देखते हैं इमटिक्स क्या होता है। सबसे पहले, दीज आर एजेंट दैट काज वोमिटिंग। यह वह एजेंट होते हैं जो कि क्या काज करते हैं, वोमिटिंग काज करते हैं। वोमिटिंग आप समझ रहे हो, तो इनका काम क्या है, वोमिट कराना है। तो यही है इमटिक्स, इसी को हम इमटिक्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल के लिए जो आपका पहला एग्जाम्पल है इमटिक्स का, वह है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट फार्मूला आपका क्या होता है, केमिकल फार्मूला CuSO4। कॉपर सल्फेट का एक और नाम है, वह क्या है, ब्लू बिट्रियल इसका दूसरा नाम है, जो कि आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर के क्वेश्चन में कि ब्लू बिट्रियल का फार्मूला लिखिए। तो आपको यही फार्मूला लिखना है, CuSO4 इसका नाम आप ध्यान रखिए, इसका केमिकल फार्मूला, और ये सिनानिम वाला जो नेम है इसको आप ध्यान में रखिए। अब इसकी प्रिपरेशन का क्या मेथड होता है, Cu यानी कि कॉपर का जब आप रिएक्शन करवाते हो H2SO4 से, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड से आप रिएक्शन करवाते हो, तो यहाँ पर क्या है कि आपको कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन गैस आपकी निकल जाती है। इसको आपको ध्यान रखना है। कॉपर सल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग कॉपर मेटल विथ हॉट डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जब आप रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ पर आपको CuSO4 और हाइड्रोजन गैस आपको मिल जाती है। चलिए देखते हैं इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो वो बात हो गई केमिकल फार्मूला और प्रिपरेशन की। जो इसकी प्रॉपर्टी है वह यह है, जब आप कॉपर सल्फेट को गर्म करते हैं, किस पर, 650 डिग्री सेल्सियस पर, डिकम्पोज इनटू कॉपर ऑक्साइड एंड सल्फर ट्राई ऑक्साइड। यह क्या किसमें टूटता है, ये आपका 600 जो आपका टेम्परेचर है, 650 आपका जो टेम्परेचर है, इस पर जब आप गर्म करते हो कॉपर सल्फेट को, तो आपको क्या होता है, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड और यहाँ आपको सल्फर ट्राई ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है, ये है इसकी प्रॉपर्टी गर्म करने के बाद। दूसरी आपकी क्या प्रॉपर्टी है, व्हेन आयरन इज सबमर्ज्ड इन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर। जब आपका जो आयरन है उसको हम सबमर्ज करते हैं किसमें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो वहां पे क्या होगा कि जो ये फेरस है, जो आपका आयरन है, वो क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा। और रिप्लेस करने के बाद आपका यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो जा रहा है, आपका FeSO4 आपका बन जा रहा है, आयरन सल्फेट आपको मिल जा रहा है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, और कॉपर आपका निकल जाएगा, यानी कि इसको रिप्लेस करके ये जुड़ गया और कॉपर आपका अलग हो गया। ये है इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी क्या है, इट अकर्स एज अ डार्क ब्लू क्रिस्टल। यह किसके रूप में पाया जाता है, डार्क ब्लू क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है आपका। इसका ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉपर सल्फेट का, तो ऐसे आप ध्यान में रखेंगे। ऐसे आपका कैसे है, देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। देखिए हम इस लेक्चर में सिर्फ इमिटिक्स पढ़ रहे हैं और बिल्कुल एकदम इजीली आप सब कुछ समझ पा रहे हैं। इसका पहला एग्जाम्पल हमने कॉपर सल्फेट पढ़ा है। इमिटिक्स क्या होता है, वोमिटिंग काज करता है। सिंपल सी डिफिनेशन है कि वोमिटिंग काज वोमिटिंग, दीज आर द एजेंट व्हिच काज वोमिटिंग, आपको याद रखना है। कॉपर सल्फेट ऐसे इज अ टाइप ऑफ आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, यह आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन का टाइप है आपका, जो इसका ऐसे है। उसके बाद एन एक्यूरेटली वेट सैंपल इज डिजॉल्व इन वाटर विथ एड ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड द वॉल्यूम इज मेड अप टू 100 ml तक आप क्या करेंगे, वॉल्यूम को मेक करेंगे। ए सॉल्यूशन इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम इज एडेड इनटू आयोडीन फ्लास्क एंड ट्रीटेड विथ एन एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। 5 ml ऑफ एसिटिक एसिड इज एडेड एंड सेकंड विगरसली। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा प्रोसेस आप क्या करेंगे, तीसरा जो आपका पॉइंट आता है वह यह आता है, चौथा पॉइंट आता है आपका, द लिबरेटेड आयोडीन इज टाइट्रेटेड विद 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन टिल द डार्क आयोडीन कलर इन आयोडीन फ्लास्क चेंजेस टू येलो। जब तक जो डार्क आयोडीन का कलर है वो आपका किस में ना चेंज हो जाए, वो आपका येलो में ना चेंज हो जाए,
तब तक क्या करेंगे, आप इसको यहाँ पर मिलाएंगे, आप इसको टाइट्रेट करेंगे, तब तक आपको करना है। फिर उसके बाद एट द स्टेज 1 ml ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च सॉल्यूशन इज एज इंडिकेटर एडेड। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इंडिकेटर के तौर पर किसको ऐड करना है, 1 ml फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च सॉल्यूशन को आप एज ए इंडिकेटर ऐड करेंगे। ए ब्लू color forms and the titration is continued to faint the blue color towards the end titration 2 ग्राम ऑफ पोटेशियम थायोसाइनेट इज एडेड। फिर आपको क्या करना है, एंड में आपके टाइट्रेशन के आपको 2 ग्राम पोटेशियम थायोसाइनेट ऐड करना है। द कंटेंट आर स्टीयर्ड, तब आपको स्टीयर्ड कर देना है कंटेंट को। एंड द टाइट्रेशन इज कंटिन्यूड अंटिल द ब्लू कलर गेट्स डिसअपीयर्ड, जब तक जो आपका ब्लू कलर है वो डिसअपीयर नहीं हो जाता है तब तक आपको इस टाइट्रेशन को जारी रखना है, ठीक है। और ये आपका कैसे कॉपर सल्फेट कैसे यूज होता है, तो आपको पता है ये यूज्ड एज इम्टिक, जो इसका यूज है आप तो कॉपर सल्फेट इम्टिक का एग्जांपल आप याद रखिए, इम्टिक्स में आपका कॉपर सल्फेट पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल आपका क्या आता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। फार्मूला आप देख लीजिए, बिल्कुल इजीली आप याद कर लीजिए, COONA और नीचे COO, आपको ऐसे याद रखना है। और यहां पर क्या हो जाएगा आपका HCOH, और यहां पर जस्ट इसके नीचे वाला इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, OH इधर और H इधर इसके नीचे वाले में, आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर देख लीजिए COONA COOK आपको ऐसे याद रखना है। और बीच में आपको देखिए इसके लिए क्या होगा, आपको थोड़ा सा एक बार अपने कॉपी पेन के साथ लिख लेना है और थोड़ा इमेजिन करना है, ऊपर Na है COONA, नीचे COOK है पोटेशियम सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट के फार्मूला में, और नीचे आपका क्या है HOH और OHH, दोनों जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ऊपर वाले में आप HOH लिखेंगे और नीचे उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, H के नीचे OH और OH के नीचे H लिख देंगे। यही होगा इसका केमिकल फार्मूला, इस तरह से आप याद रखेंगे। इसका जो सिनानिम है वह है आपका रॉक साल्ट, इसका सिनानिम है आपका। फिर उसके बाद क्या है आपका प्रिपरेशन इसका क्या मेथड होता है आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। आपको क्या करना होगा, जो टार्टर है उससे किसको ट्रीट करना है, बाई ट्रीटिंग टार्टर विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर क्या करना है, आपको टार्टर की रिएक्शन किससे करवाना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। जब आप करवाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको क्या मिल जाएगा, आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा, यानी कि सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जो कि आपको बनाना ही है वही क्या होगा आपको यहाँ पर प्राप्त हो जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जब आप इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे NaOH से, यह NaOH यहाँ पर नहीं रहेगा, आपको मैं बता देता हूँ, ये NaOH यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा। जब आप इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे तो इस तरह से ये क्या करेगा, यहाँ से आपका रिप्लेस कर देगा, H को निकाल देगा, यहाँ से जाके Na आपका ऐड हो जाएगा और उसके बाद आपको सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इस तरह से आपको प्राप्त हो जाएगा। इसको आप ध्यान देंगे और यहाँ पर H2O आपका क्या होगा, वह निकल जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। ये हो गई इसकी प्रिपरेशन मेथड। आपके सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को आप इस NaOH को जो यहाँ पर चला गया है मिसप्रिंट की वजह से, आप उसको यहाँ पर लाएंगे, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। यह होता है टार्टर का फार्मूला, जिसके रिएक्शन से आपको क्या हो रहा है, ये आपका प्राप्त हो जा रहा है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक। इसको आपको ध्यान रखना है, ये बांड आप मिला लीजिएगा, बाकी आप सब कुछ सही है इसमें, सिर्फ यही NaOH, ये आप ऊपर वाला स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आप समझ पा रहे हैं। फिर उसके बाद अगली बात हम करते हैं। अगली बात आती है आपकी प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज इसकी क्या है, जिस तरह से उसकी प्रॉपर्टीज थी उसी तरह से इसकी भी प्रॉपर्टीज हैं कुछ। इट अकर्स एज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर हैविंग द सैलाइन टेस्ट। यह क्या किस में पाया जाता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में पाया जाता है, जिसका टेस्ट आपका सैलाइन होता है। ये दूसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या है, इट मेल्ट्स एट 74 डिग्री सेल्सियस एंड व्हेन फर्दर हीटेड इट carbonizes and produces the order of burnt sugar with residue of potassium carbonate and sodium carbonate, ठीक है। ये हो गई आपकी इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। तो ये आप देख सकते हैं नीचे किस तरह से आपका ब्रेक डाउन होगा इसका, जब आप इसको गर्म करते हैं तो इस तरह से ये आपका स्टेटमेंट क्या है, इसमें भी यहाँ थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है ना, इसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। जब आप इसको गर्म करते हैं 74 डिग्री सेल्सियस पर, Na2CO3, जो कि आप इस पूरे प्रोडक्ट को आप उठा के इधर लिख देंगे बिल्कुल एकदम अच्छे से, कि ये थोड़ा सा इधर मिसप्रिंट हुआ है। Na2CO3, 6CO2 और 4H2O और 5O2, ये सभी आपके इसी साइड रहेंगे, और K2CO3, ये सारे प्रोडक्ट आपके इसी साइड रहेंगे। ये सभी आपको प्राप्त हो जाएंगे जब आप इसको गर्म करते हो और 74 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप इसको क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो आप, ठीक है। यह आपका स्टेटमेंट से चीज़ें साफ हो रही हैं। थोड़ा सा रिएक्शन में जो कन्फ्यूजन है आपको मैं बता दे रहा हूँ कि रिएक्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, इस पर आप थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। जो आपका स्टेटमेंट में लिखा गया उसको आप इधर भेज देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, जब आप इसको 74 डिग्री सेल्सियस पर आप हीट करते हैं तो ये प्रोडक्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं इसके यूजेस की। तो यूजेस में आपका क्या होगा, प्रॉपर्टी के बाद आपका आता है
यूज, तो यूज एज अ इम्टिक आपका ये भी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और कॉपर सल्फेट, ये दो एग्जाम्पल आपने किसमें पढ़े हुए हैं, आपने पढ़ा है इम्टिक्स में। तो इम्टिक्स का दो एग्जाम्पल याद होना चाहिए तुरंत इसी वीडियो दौरान, आपको याद होना चाहिए कॉपर सल्फेट और आपका और क्या याद होना चाहिए, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। दोनों को हम एज अ इम्टिक यूज करते हैं। इम्टिक्स क्या होता है, एजेंट्स व्हिच काज वोमिटिंग, इसको आपको याद रखना है। इस वीडियो में हमने जाना इम्टिक्स, अगले वीडियो में हम जानने वाले हैं एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं। और ये नोट्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर, नोट्स के लिंक पे। जैसे ही यूनिट समाप्त होती है आपको सारे नोट्स एज इट इज वहां पर दिए जाते हैं, आपको किसी भी तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो का फीडबैक आप कमेंट में जरूर दें, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।